हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल पर। जी हाँ, बैक टू क्लास में। तो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं 10th क्लास का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स। और जो हम ये टॉपिक करने वाले हैं इसका हम करने वाले हैं आज केस बेस। क्या करने वाले हैं इसके? केस बेस। जी हाँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन से नए टॉपिक के ऊपर केस बेस चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केस बेस नंबर 1, हम इसकी 5 से 7 केस बेस करने वाले हैं। तो आज बातचीत करेंगे केस बेस नंबर 1 की। तो रीड द फ्लोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो केस बेस के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके बेस के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। उन क्वेश्चंस के आपको क्या देने होते हैं? आंसर देने होते हैं। तो इनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ द ग्रेड 10th स्टूडेंट्स। ग्रेड 10th के 10वीं क्लास के बच्चों की रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए द स्कूल नॉमिनेट यू, उन्होंने आपको चुना, एंड टू ऑफ योर फ्रेंड, दो आपके नन्हे मुन्ने शैतान दोस्तों को चुना, एंड सेट द क्लास लाइब्रेरी, और कहा कि चलो एक क्लास लाइब्रेरी का सेटअप करो। देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10th। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो सेक्शन ए है उसके अंदर 32 स्टूडेंट्स हैं, और हमारा जो सेक्शन बी है उसके अंदर हमारे 36 स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में हमने 32 और 36 है स्टूडेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी के लिए आप कितनी बुक्स लेके एक्वायर करेंगे so that they can be distributed equally among student of section A and B। A और B के दोनों बच्चों में इक्वली बांट नहीं है। हर एक बच्चे को अगर मान लो 2-2 दे रहे हो तो सबको 2-2, 3-3 देना चाहते हो तो 3-3, 4-4 तो 4-4, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको निकालना होता है एचसीएफ या एलसीएम। तो आपको चूज करना पड़ेगा एचसीएफ निकलेगा या फिर क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। तो ऐसे केसेस में निकलता है मेरे बच्चे एलसीएम निकलता है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखिएगा अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालने वाले हैं किसका? 32 का और 36 का। जब हम 32 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो जैसे छोटे बच्चे निकालते हैं वैसे निकाल लो फटाफट से। 2 की टेबल पे जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, कोमा ये कितना हो जाएगा? 18, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36। 2 की टेबल पे फिर भेजोगे 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 में 18 हो जाएगा। फिर 2 की टेबल पे भेज दो इसको, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 2 की टेबल पे भेज दो, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 9। ये नहीं जा रहा तो इसका एज इट इज रहने दो। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। अगर यहाँ है 2,9, मैंने उसी चीज को वापस से लिखा है। अब हमारा हो जाएगा 2, 1, और कितना आ जाएगा यहाँ पर? 9 आ जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे 3 की टेबल पे भेजेंगे 1 और 3। बिल्कुल बेसिक से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आप यहाँ पे किसी एक क्वेश्चन को सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया आपका। यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय में 3 कितनी बार आया हमारा? 2 बार। तो 3 की पावर कितना हो गया? 2, 1 और 2। तो ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 2। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 288 मिलेगा। कितना मिलेगा? 288। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 288। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू if the product of two positive integers is equal to the product of HCF and LCM। वो कहता है दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं आपको, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर उसकी मल्टीप्लाई जब आप सेकंड के साथ कर रहे हैं तो वो दो प्रोडक्ट है वो HCF मल्टीप्लाई LCM के बराबर आ रही है। HCF मल्टीप्लाई किसके बराबर आ रही है? LCM के। तो फाइंड आउट कीजिए क्या होगा। अभी देखो आपको पहला नंबर कितना चूज किया था आपने? 32 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कौन था आपका? 36 क्लास बी वाला इक्वल्स टू। तो कहता है एचसीएफ निकालो। जो चीज निकालनी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रखो तो तुम्हें थोड़ा सा याद रहेगा कि फाइंड आउट क्या करना है पेपर के अंदर। एचसीएफ इनटू एलसीएम आप लोगों ने अभी अभी निकाला है। यहाँ पे कितना निकाला है? 288 निकाला है। तो यहाँ लिखिए 288। तो बस हो गया काम, बन गई बात। तो जैसे बचपन में करते थे एचसीएफ, तो 32 इंटू 36
जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में है वो इधर आगे किस में हो जाएगी, डिवाइड बाय में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय में हो जाएगी। बस इसको काट दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से जो आपका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, देखो 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 वन जा 8, 9 जा 9 वन जा 9, 4 जा, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आ जाएगी 4। तो जो आपका जो उसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा आंसर आया भैया 4। कितना आया हमारा, 4 आया। ये आ गया हमारा 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात ये करते हैं, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। 36 को उसके प्राइम्स में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आपको 36 को सिंपल सिंपल चीजों में निकालना है। ऐसे लिखिए 36, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा इसका। 2 की टेबल पे काटेंगे 18 आएगा, फिर 2 की टेबल पे काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 की टेबल पे काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 की टेबल पे काटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी क्या आ जाएगा, 2। तो आप देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऑप्शन नंबर 1 है, इजी है। तो आप कैलकुलेट भी करके देख सकते थे, आसान था ये और भी। नेक्स्ट आता है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस, देखिएगा अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, यहाँ तक की एक चीज है ये, और ये 15 है। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर एक दो क्वेश्चन हमारे पास में से, ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट नंबर है, तो क्या है, तो इसमें सिंपल सा है, ये कंपोजिट नंबर है। और ऐसा क्यों है, देखिए जब आप इसमें से 15 कॉमन निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। हमने यहाँ पे टेकिंग आउट किया है, 15 को कॉमन किया है। तो अगर पहले वाले इसमें से अगर यहाँ से 15 कॉमन बाहर आएगा तो अंदर कौन बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13, और प्लस में कौन बचेगा, 1 बचेगा। तो मतलब कंपोजिट नंबर होता ही क्या है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 एंड इटसेल्फ वाले होते हैं, 1 और इटसेल्फ। अब ये है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब हमारा देखो ना, इसके बहुत सारे फैक्टर बन गए हैं, ठीक है, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ p एंड क्या आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कहता है p को आप लिख सकते हैं p इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू बी। ये लो, जैसे इन्होंने बोला हमने ये लिख दिया। एंड एक क्यू भी दे रखा है, क्यू इक्वल्स टू a इंटू बी, ये लिख दिया हमने। वेयर a एंड b आर द प्राइम नंबर्स देन द एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम में हमें सबसे पहले देखना है कौन कौन यूज हो रहा है। देखो ए और बी आ रहे हैं, में ए और बी है, ए और बी है, तो वो लिख दो ए और बी। अब ये देखो ए सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया, यहाँ पर ए आया है 1 बार, यहाँ पर ए कितनी बार आया है, 2 बार, यहाँ लिख दो 2। यहाँ बी 1 बार 2 बार आया है, यहाँ 1 बार आया है, तो यहाँ पे बी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। एलसीएम सिंपल है, जिसके अंदर हम ज्यादा बार का यूज करते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ओके, बस ये थी पहली केस बेस। तो मिलते हैं नई केस बेस के साथ में अगली बार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।